हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरएसडी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, मैं आप सबके सामने फिर से हाजिर हूं सिलेक्शन मंत्र की प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ। बच्चों, आप सबको पता है कि एसएससी जीडी की एग्जाम है 2025 की, वो बहुत नजदीक आ चुकी है। मात्र और मात्र आपके पास 24 से 25 दिन अभी बाकी बचे हैं, यानी कि समय बहुत कम है और अपनी आपको तैयारी है वो बहुत ज्यादा करनी है। बच्चों, ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको एग्जाम के अंदर इनमें से क्वेश्चन देखने को कंफर्म मिलने वाले हैं। बच्चों, अपन जो सिलेक्शन मंत्र की जो सीरीज लेके आए उनमें से काफी क्वेश्चन एसएससी में रिपीट भी हो रहे हैं और हर एग्जाम के अंदर आ भी रहे हैं। रेलवे के अंदर अपने इस सिलेक्शन मंत्र की सीरीज से फिलहाल करंट में आरपीएफ की एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चों, जो आप लोगों के लिए भी एसएससी जीडी की जो सिलेक्शन मंत्र की जो सीरीज अपन लेके आए हैं ना, उसके लिए अपन बात कर रहे हैं। जो सिलेक्शन मंत्र की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज है उसके ऊपर अपन पूर्ण तरीके से चर्चा करेंगे। बढ़िया तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहें और लगातार जुड़े रहें। जो बच्चे नए हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट जो पीछे हो चुके हैं उनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वो क्वेश्चन देख सकते हो। बच्चों, आपको खुद आपका जो सपना है सरकारी नौकरी जॉब पाने का, वो खुद आपको ही पूरा करना पड़ेगा। चाहे वो आप रात को जगो, चाहे दिन में काम करो, चाहे आप पढ़ाई करो, कुछ भी करो, लेकिन आपके सपने के साथ कोई नहीं है। सिर्फ आपके अलावा आप और आपकी मेहनत, ये दो चीजें हैं जो आपके सपने को पूरा कर सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो अपनी तैयारी है वो लगातार करते रहें और आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ लगातार आप जुड़े रहें। ठीक है, तो आओ बच्चों अपन बात करते हैं अपना जो सिलेक्शन मंत्र की जो सीरीज चल रही है ना, सिलेक्शन मंत्र की जो सीरीज चल रही है रीजनिंग की, एसएससी जीडी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? चौथा है ना, फोर्थ है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अपना इस प्रैक्टिस सेट का 4 का पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर श्रृंखलाओं को पूर्ण करेगा। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका एनालॉजी टॉपिक है उसका है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और आना कन्फर्म है, कोई वो नहीं है ना। तो हर बार एग्जाम में आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बच्चों, इसने क्या किया देखो, ZACF WXZC क्वेश्चन मार्क QRTWNOQT। बच्चों, इसके आंसर हैं वो आप कमेंट में जरूर बताते रहें ताकि आपको जो प्रैक्टिस है वो लगातार होती रहे, है ना। बच्चों, इसने क्या किया देखो, Z कितने नंबर पे होता है? 26 पे। 26 में से -3 कर दिया तो W आ गया। A कितने नंबर पे? 1 पे। इसमें -3 कर दिया तो 24X आ गया। 3 में से 3 माइनस कर दिया 0, यानी कि 26 पे चले गए तो Z आ गया। F 6 - 3 कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, तो इनमें बच्चों सीधी सी एक ही बात है, क्या हो रहा है? सब में -3 हो रहा है। ठीक है, सेम प्रोसेस अगर यहां पे लग रही है तो सेम प्रोसेस यहां पे लगेगी। Q है बच्चों, Q में से 3 घटाया तो 14 आया। 14 पे क्या होता है भाई साहब? N होता है, -3 कर दिया। R है वो आपका 18 पे, 18 - 3 कर दिया तो 15 आ गया। 15 पे क्या होता है प्यारे बच्चों? O होता है। T 20 - 3 Q हो गया। W आपका 23 पे, 23 - 3 किया तो 20, यानी कि सेम प्रोसेस वही लग रही है, हर में -3 हो रहा है। तो बच्चों इसके अंदर अपन सेम रूल अगर लागू करें, W है तो W का किसके साथ जो भी आएगा -3 हो गए, X का जो -3 होगा, Z का -3 और C का -3, इन सब को अपन यहां पे लिख लेते हैं, शो कर लेते हैं। W होता है बच्चों आपका 23 पे। 23 में से अगर -3 अपन कर दें तो क्या आएगा बच्चों? 20, और 20 पे क्या होता है? T। X कितने नंबर पे? 24 पे होता है। 24 - 3 अपन ने किया तो 21, 21 पे आता है बच्चों U। Z है आपका 26 पे। 26 अगर -3 कर दें बच्चों तो कितना हो जाएगा? 23, और 23 पे W। C 3 - 3 यानी 0, यानी कि अपोजिट वापिस किस नंबर पे? Z पे चले जाएंगे 26 पे, तो TUWZ ये अपना आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी के अंदर दिखाई दे रहा है। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? अपना
आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। TUWZ है वो अपना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर। ये बच्चों SSC GD 2023 में फिलहाल जो एग्जाम पीछे हुई है उसमें पूछा गया है ना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल्दी से बच्चों कमेंट में आंसर जरूर बताते रहें। क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से और छठा पद पांचवें से संबंधित है। तो बच्चों इसमें क्या किया गया, देखो इसमें क्या किया इसने, देखो इसने कुछ नहीं किया है। क्या किया कि 4 की पावर कर दी 4 और उसमें से -6 कर दिया। ठीक है, तो 4 की पावर 4 कितना हो गया बच्चों, 4 चौक 16 और 16 की स्क्वायर होती है 256 और 256 में से -6 करेंगे तो कितना आएगा 250 आएगा। सेम आ रहा है। यही नियम अगर अपन यहां पे लागू करें तो 6 की पावर कितनी 4, 6 की पावर 4 माइनस कितना करेंगे बच्चों, -6 करेंगे तो 6 की पावर 4 कितनी होगी 1296 और उसमें से 6 अपन अगर घटा दें तो क्या आएगा बच्चों 1290 आएगा, जो कि एकदम एक्यूरेट सही नियम लग रहा है। तो बच्चों इस सेम रूल इस पे लागू कर दें। क्या है यहाँ पे 5 है तो 5 की पावर 4 और -6 कर देंगे तो 5 की पावर 4 कितनी हो गई बच्चों 5 की पावर 4 यानी 5 25 और 25 गुणा 25 625, 625 में से -6 कर देंगे तो बच्चों कितना आएगा 619 आएगा 619, जो कि अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखें तो बच्चों ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है जो कि अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। 619 आपको इसके अंदर आंसर है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बच्चों कमेंट करते रहें और आंसर है वो आप कमेंट के माध्यम से बताते रहें ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो लगातार होती रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना इस टॉपिक का तीसरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है प्रैक्टिस सेट का बच्चों है ना, थोड़ी सर्दी लग गई है बच्चों ना, थोड़ी गले में खराश सी चल रही है। क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में टीच को क्या लिखा है इसने 74, ठीक है, स्टडी को 178 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में नेवर को क्या लिखा जाएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो इसने क्या किया, सीधी सी बात है TEACH है। अगर टी की इनका नंबरिंग का टोटल कर दें 20 + 5 + 1 + 3 + 8, ठीक है, टोटल कितना होगा बच्चों 20 और 5 25, 25 और 1 25 और 4 29, 29 और 8 कितना हो गया 29 और 8 कितना हो गया प्यारे बच्चों 37 और उसको मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि इनका टोटल करके मल्टीप्लाई 2 कर रहा है। सेम प्रोसेस इसमें लागू होगी, इनका टोटल करके क्या कर देगा मल्टीप्लाई 2 कर देगा, है ना। तो सेम प्रोसेस इस पे अगर अपन लागू करें बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखो नेवर है, नेवर में n कितने नंबर पे 14 पे, e कितने नंबर पे बच्चों 5 पे, v है वो कितने नंबर पे होता है 22 पे, फिर e है e फिर से 5 पे और r कितने नंबर पे 18 पे। टोटल कर दो 22 और 18 कितना हो गया प्यारे बच्चों 40, 40 और 50 और 59, 59 और +5 कितना हो गया 64 और इसको क्या कर देंगे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 64 मल्टीप्लाई अगर 2 अपन करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों 8, ठीक है, 6 दूनी 12, 128 आएगा। 128 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बच्चों, वो ही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 128 अपना आ रहा है, इसको सॉल्विंग करने पे ऑप्शन सी के अंदर दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो अपना क्या होगा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कमेंट लगातार रुकने नहीं चाहिए, लगातार आप सब हमसे जुड़े रहें ताकि SSC GD इस बार आपको फाइट जरूर करना है। ठीक है, तो बच्चों कमेंट के अंदर बताते रहें तो क्या आपका आंसर क्या सही है या गलत, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो लगातार होती रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चौथा क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 4 का। क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में
डेफिनाइट को ये लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है, इसको ये लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में अटैच्ड, देखो बट इसने क्या किया है बच्चों, देखो इसके अंदर शानदार क्वेश्चन है, देखो क्या किया इसने, बच्चों इसने सेम, देखो आपको सेम अक्षर दिखाई दे रहा हूं, यहां इधर भी सेम अक्षर हैं और इधर भी सेम अक्षर हैं। इसने क्या किया कि 1 2 3 4, 4 और 5 सॉरी 3 और 4 नंबर के हैं, इन दोनों को पहले लिख दिया। फिर क्या किया, लास्ट वाले को दोनों अक्षरों को उठाया, फिर दूसरे नंबर पे रख दिया। फिर फर्स्ट वाले दोनों अक्षरों को उठाया, फिर तीसरे नंबर पे जोड़ा बना के रख दिया, और फिर चौथा जोड़ा बनाया इसने NI का, जिसको लास्ट में रख दिया। तो वही सेम प्रोसेस यहां पे लागू हो रही है। देखो अगर अपन चेक करें तो देखो लास्ट 3 और 4 नंबर का जोड़ा उठाया, यहां पे रख दिया, फिर लास्ट वाले को OW उठाया, यहां पे रख दिया, फिर पहला उठाया, फिर BU, ठीक है, फिर AL। तो सेम प्रोसेस इसमें अगर अपन लागू करें अटैच्ड के अंदर, तीसरा और चौथा जोड़ा क्या है, TA है, तो पहले TA को रख दिया, फिर लास्ट वाला क्या है, ED है, फिर ED को रख देंगे। फिर क्या किया, पहला जोड़ा AT है तो AT को रख दिया, और फिर क्या किया इसने, CH बच गया और CH को रख दिया। तो प्यारे बच्चों ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, TAE ये गलत हो गया, TEA ये भी गलत हो गया, TAE ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है, ये भी गलत हो, TAE DATCH ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है, जो कि अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों लगातार जुड़े रहो RSD कोचिंग क्लासेज के साथ, तो क्योंकि आपको बच्चों ये जो इन PDF का जो सॉल्यूशन है वो अपना जो टेलीग्राम चैनल है RSD कोचिंग क्लासेज के नाम से आप वो ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको वहां पे पूरी जानकारियां हैं, पूरी जो भी नई अपडेट्स रहेंगी भर्तियों के संबंधित हो या फिर करंट की चीजें हैं, वो सब आपको वहां पे मिलने वाली है, जो आपकी तैयारी के लिए बेहतरीन साबित होगा ना। तो आप टेलीग्राम चैनल है अपना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो RSD कोचिंग क्लासेज के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन देखो, ये आपके जीके से संबंधित भी क्वेश्चन बनते हैं और अपने रीजनिंग से संबंधित भी क्वेश्चन है ना। तो देखो इसने क्या किया बच्चों कि उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए संबंध को समान संबंधों का सबसे बेहतर ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दो प्रकार से पूछ सकता है। कैसे, एक तो बोल दे कि भाई प्रतिनिधित्व करता है, और एक बोल दे प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जब बच्चों इसमें ये बोलेगा प्रतिनिधित्व करता है, तो इसमें 3 ऑप्शन आपको गलत मिलेंगे और एक क्या मिलेगा, सही। अगर ये कहे प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो इसमें 3 ऑप्शन आपको सही मिलेंगे और एक गलत देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहां पे क्या पूछ रहा है, प्रतिनिधित्व करता है। यह चीज काफी बच्चे ध्यान रखें, क्योंकि यहां पे काफी बच्चे मिस्टेक करके आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सीधा देखते हैं और टिक मारते हैं और चलते हैं आगे, तो वो चीज हो जाती है। तो इस चीज का यहां पे खास करके बच्चों ध्यान रखना है ना। तो क्या कहा है, दिलीप ट्रॉफी और क्रिकेट, है ना। तो बच्चों देखो इसमें कौन सा ऑप्शन ए क्या कह रहा है, आगा खा कप हॉकी, ठीक है जी। बर्दवान ट्रॉफी पोलो, ये गलत है ना, ये गलत है, क्योंकि बर्दवान ट्रॉफी है वो पोलो से संबंधित नहीं है। फिर क्या है, ध्यानचंद ट्रॉफी बैडमिंटन, ध्यानचंद ट्रॉफी है बच्चों वो हॉकी से संबंधित है, ना कि बैडमिंटन से, तो ये भी गलत हो गया। फिर डुरंड कप क्रिकेट, ये भी गलत हो गया। क्यों, क्योंकि डुरंड कप है बच्चों वो किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, फुटबॉल। ये जो कप है वो फुटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन डी गलत, सी गलत, बी गलत, ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, है ना। तो आगा खा जो ट्रॉफी है वो हॉकी से संबंधित है, तो ऑप्शन ए है बच्चों वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो बच्चों जुड़े रहें लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आकृति का क्वेश्चन है ना। तो देखिएगा बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई साहब आकृति दी गई है और ये बताओ कि श्रृंखला पे यहां पे क्या आएगा। बच्चों इसमें देखो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, अगर अपन एक चीज को लेके चलें, वर्त को लेके चलें, वर्त पहले यहां पे था,
फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे आया, तीसरे नंबर पे यहाँ पे, चौथे नंबर पे यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। तो लास्ट में कहां पे जाएगा, यहां पे आएगा कोने में, कहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा वर्त, ठीक है, क्योंकि जिगजैग चल रहा है ना, ये वाली स्थिति चल रही है यहां पे, वर्त को इस प्रकार से घुमाया इसने, तो सेम प्रोसेस इनकी भी चलेगी। ये देखो ये वर्ग यहां पे है, फिर नेक्स्ट स्टेप में यहां पे त्रिभुज आगे सरक गया है ना, फिर त्रिभुज यहां पे आया, वर्ग यहां पे आ गया, फिर त्रिभुज यहां पे, फिर त्रिभुज यहां पे आएगा और वर्त यहां पे, यानी कि यहां पे क्या आएगा, त्रिभुज आएगा, ठीक है। और जब त्रिभुज यहां पे आएगा तो साथ की साथ में क्या आएगा, वर्ग भी आएगा। ये वाली आकृति आपको कहां पे दिखाई दे रही है, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रही है, तो ये अपना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 नंबर जो है वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी गलत है और ये भी गलत है ना, तो ऑप्शन बी जो है बच्चों वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित अक्षर समूह में से अक्षर कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एक ही बात बताई थी मैंने कि उनको नाम के अंदर तोड़ लो, नंबरिंग के अंदर तोड़ लो, है ना। तो यहां पे देखो एक चीज दिखाई दे रही होगी आपको, ओ पी क्यू एस टी हुआ, ठीक है, ओ पी क्यू आर एस टी, यह टूट गया, ओ पी क्यू आर एस, देखो यहां पे पूरा नाम दिखाई दे रहा है बच्चों, ओ पी क्यू आर एस टी दिखाई दे रहा है ना, तो सेम इसके अंदर तोड़ दो इसको, ओ पी क्यू आर एस टी, ये टूट गया, ओ पी क्यू आर एस टी, ये टूट गया, है ना। तो आप देखो इन पे क्या क्या आएगा वो चीज चेक करते हैं ना। देखो क्या क्या बताया है, ओ पी क्यू आर, है ना, थोड़ा सा दूसरा कलर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए, ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी हो गया, ओ पी क्यू आर एस टी, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों क्या क्या आया इसमें, देखो एक तो आर आया है, फिर यहां पे स्मॉल पी आया है, फिर यहां पे स्मॉल टी आया है और फिर एस आया है ना। तो कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आर पी टी एस, बच्चों कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, और आर पी टी एस, ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन सी के अंदर दिखाई दे रहा है बच्चों, आर पी एस टी, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, आर पी एस टी, ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन काफी एग्जामों में बच्चों बार बार पूछे गए हैं ना, तो इसलिए ये आपको करवाए जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 सहकर्मी दिए गए हैं, ठीक है भाई साहब। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 सहकर्मी ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, एक साथ एक वर्ताकार मेज के वर्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में सीधी सी बात है कि सबसे पहले एक टेबल बना लीजिए वर्ताकार, उसके अंदर 6 सदस्य 1 2 3 4 5 और 6, जिनका सबका चेहरा किस तरफ है, अंदर की ओर है, केंद्र की ओर बता रहा है, तो ये केंद्र की ओर हो गया साहब। फिर क्या कह रहा है, एक दूसरे से समान दूरी पर बैठकर भोजन कर रहे हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, करने दो। फिर क्या कह रहा है, डी जो है वो ई और बी के बीच में है। भाई साहब ये कह रहा है कि डी जो है वो ई और किसके बीच में है, बी के बीच में है, ठीक है, ठीक बगल में बैठा है, डी जो हो ई और बी के ठीक बगल में बैठा है, बैठा दिया जी। जबकि सी जो है वो ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। ये इधर एक और लाइन इसने कही है क्या, कि जो सी जो है वो ए और एफ के बगल में बैठा है, ए और एफ के बगल में बैठा है, ठीक है। यदि ए ई के बाईं ओर, बच्चों
देखो दायां और बाएं, इस प्रकार की क्वेश्चन में आपको दाईं और बाईं जो सिचुएशन है वो आपको खास करके ध्यान रखनी है। अगर मैं ये कहूं केंद्र की ओर मुंह है तो ये दायां और ये बायां, तो ए जो हो ई के बाईं ओर है, यानी कि ए की साइड में आएगा, यहां पे आएगा, फिर सी और फिर एफ। तो सेम प्रोसेस ये रख देनी है अपने को, ठीक है। अगर सेम अपन ये रखें तो अपना डायग्राम क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पे अगर मैं एफ, फिर यहां पे सी, फिर यहां पे ए, फिर ई, फिर आ गया डी और फिर बी। तो क्या पूछा इसने, ए ई के बाईं ओर, सी के बाईं ओर। सी का बायां किस साइड में होगा बच्चों, जब इसका चेहरा इस साइड में, ऊपर दायां नीचे बायां, तो नीचे बाईं ओर ये वाला हो गया इसका बायां, तो सी के जस्ट बाईं ओर कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो जो कि अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो अपना आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्योंकि क्या कह रहा है, सी के बाईं ओर एफ है ना, तो ऑप्शन सी जो है बच्चों अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से, पांचवा पद छठे पद से। बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखो, अपने पीछे पहला जो क्वेश्चन आया था वो था अल्फाबेट का, लेकिन ये बच्चों नंबरिंग का क्वेश्चन है। एनोलॉजी से आपके 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, अल्फाबेट, नंबरिंग का, और जैसे अपनी मुद्राएं पूछ ले या फिर राजधानियां पूछ ले, तो वो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें देखो क्या किया, एक चीज दिखाई दे रही है बच्चों आपको 3 4 3, 3 4 3 बच्चों आपको 7 की क्यूब लग रही है, बिल्कुल। 8 क्या लग रहा है आपको, 2 की क्यूब लग रहा है। तो इसने यहां पे 6 दिया है, तो इसने क्या किया कि 6 को 3 से डिवाइड कर दिया और उसकी क्या कर दी, क्यूब कर दी। तो 3 दूने 6 कट गया और 2 की क्यूब क्या हो गई, 8 हो गई। सेम प्रोसेस यहां पर लग रही है नहीं, चेक करते हैं। 21 है, 21 में 3 को डिवाइड कर देंगे और उसकी घात 3 कर देंगे, तो 7 की क्या आएगा, क्यूब, और 7 की क्यूब कितनी होती है, 3 7 21, 7 की क्यूब होती है भाई साहब 343। यानी कि जो नियम लग रहा है, जो रूल लग रहा है वो एकदम क्या है, सही है। तो सेम रूल यहां पे लागू करेंगे। यहां पे क्या दिया है, 12, तो 12 में भाग करेंगे कितने से, 3 से, और उसकी क्यूब कर देंगे। तो 3 चौके 12 और 4 की क्यूब, 4 चौक 16 और 16 चौके 64 हो गया बच्चों। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कितना, 64 जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बच्चों, 64 आएगा, यानी कि 64 आएगा। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन सी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अपना ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा 64, जो कि अपना क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका, ये गणितीय संक्रिया का क्वेश्चन है बच्चों, है ना, किसका है, गणितीय संक्रिया का क्वेश्चन है ये, ठीक है, गणितीय संक्रिया का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 8 डिवाइड 4 ये दिया गया है भाई साहब समीकरण, ठीक है जी। तो ऑप्शन के हिसाब से अपने को ये क्वेश्चन देखना है बच्चों, क्या करें, मल्टीप्लाई और प्लस, यानी कि भाग गुणा की जगह तो क्या करना है अपने को, प्लस, ठीक है, और प्लस की जगह गुणा। अगर अपन यहां पे अगर इसको चेक करें बच्चों, देखो 8 और 4, 8 भाग 4 यानी कि 2, 6 × 18 यानी 2 + 18 - 9, 2 18 में 9 गया, 9 9 और 2 11 आ रहा है, जो कि एकदम गलत है। आना क्या चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कौन सा लगेगा भाई, सही देखते हैं। प्लस और गुणा की बात करते हैं, प्लस की जगह गुणा और गुणा की जगह प्लस रख के चेक करते हैं बच्चों। प्लस और गुणा है ना, यहां पे प्लस, गुणा की जगह प्लस और प्लस की जगह गुणा, सेम वही चीज है। 6 × 18, ठीक है, सॉरी संख्या भी चेंज करेंगे ना साथ में, है ना, तो ऑप्शन ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन बी भी नहीं आएगा। ऑप्शन सी की अगर बात करें तो बच्चों, ऑप्शन सी में प्लस और माइनस है, यानी कि माइनस की प्लस की जगह माइनस और यहां पे प्लस, तो 2 6 दूनी 12, सॉरी संख्या भी चेंज होगी साथ में, है ना, तो 6 की जगह 9 और इसकी जगह 6 करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 9
-3 + 6, तो 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो गया 24, -3 करेंगे तो 21, ये भी अपना क्या हो गया गलत हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा बच गया, ऑप्शन डी बच गया। तो ऑप्शन डी है बच्चों, वो अपना आंसर हो जाएगा ना। तो अगर चेक करके देखते हैं, अगर चेक करें तो मल्टीप्लाई और भाग, यानी कि 8 है, 8 गुणा क्या हो जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि भाग की जगह गुणा आएगा, और भाग में 6 + 3 -9, 8 100 के 32। तो बच्चों देखो, सॉरी इसमें संख्या भी चेंज हो गई है ना, अपने संख्या तो चेंज की ही नहीं है ना। संख्या अगर चेंज करें तो बच्चों 8 और 9 है ना, तो 9, ठीक है, और फिर गुणा 4, ठीक है, फिर भाग में 6, फिर +3 और माइनस कितना 8। अब इसको सॉल्व करें तो 9 चौक 36, 6 6 36 +3 -8, 6 6 कितना हो गया 36, 6 + 3 -8 यानी कि 9 -8 कितना हो गया प्यारे बच्चों 1 आ गया, जो कि एकदम सही है ना। तो एकदम सही है, तो ऑप्शन डी जो है वो अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों। ये जो क्वेश्चन है आपका गणितीय संक्रिया का है, जो न्यूमेरिकल बोलते हैं उनको, ठीक है, तो गणितीय संक्रिया से संबंधित क्वेश्चन है। तो समीकरण दिया जाएगा और उसमें आपको ये कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई भाग का जो स्थान चेंज करके आपको ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों कि ये दिया गया है भाई साहब, यदि ये समीकरण है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन देखो क्या करना है, जो ये जो चिन्ह दिए गए यहाँ पे आपको प्लस, गुणा, भाग, घटा जो भी लगे, स्क्वायर, क्यूब, वो सब चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। तो अगर अपन यहाँ पे देखो मैचिंग के तौर पे अगर अपन करें, यहाँ पे क्या रख सकते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है अपने लिए, है ना। क्या रख सकते हैं कि 6 यानी 63 आना चाहिए, यानी 10 पंजू 50 गुणा प्लस, और प्लस अगर मैं कर दूं तो 10 पंजू 50, 50 और 6 56, 56 और 7 63। बिल्कुल भाई साहब ये नियम सही लग रहा है। सेम यहां पे लगाएं तो अगर मैं @ की जगह प्लस कर दूं, हैच की जगह मल्टीप्लाई, स्टार की जगह प्लस कर दूं, तो 3 दूनी 6, 6 4 10 और 5 15। सेम रूल लग रहा है, तो यही रूल इस पे लगाएंगे, तो यानी कि 4 प्लस कितना 5 गुणा 6 प्लस कितना 7, यानी कि 4 + 30 + 7 अगर करें तो कितना आएगा बच्चों 30 और 7 37, 37 और 4 41 आएगा, जो कि अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा 41, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी 2024 के अंदर पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि मंथ को ये लैंग्वेज लिखी गई है, ठीक है, ईयर को ये लिखा गया है, तो उसी भाषा में वीक को क्या लिखा जाएगा, वीक को क्या लिखा जाएगा। बच्चों इसको देखो, इसके अंदर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि इनके जो नंबरिंग जो अल्फाबेट हैं उनके अपोजिट जो अल्फाबेट हैं उनका नंबर लिखा गया है। देखो एम का अपोजिट क्या होता है, एन, नरेंद्र मोदी एन लिखवाया था अपन ने, तो एन कितने नंबर पे होता है 14 पे होता है। ओ का अपोजिट लव लिखवाया था एल ओ, यानी कि एल, एल कितने नंबर पे होता है 12 पे होता है। फिर क्या है एन, एन का अपोजिट एम तो 13 हो गया। टी का अपोजिट जीटी रोड यानी कि 7 हो गया। एच का अपोजिट हाई स्कूल यानी एस यानी कि 19 हो गया। तो सेम प्रोसेस इस पे अगर लागू करेंगे अपन, किस पे WEE के ऊपर, तो डब्लू है बच्चों, डब्लू का अपोजिट दूध वाला यानी कि डी, इवनिंग यानी कि वी, फिर इवनिंग यानी कि वी, और केपी यानी कि काला पानी। अब डी कितने नंबर पे होता है 4 पे, वी है वो 22 पे, फिर 22, और फिर पी कितने नंबर पे 16 पे होता है। 4 22 22 16, ये बच्चों अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 4 22 22 16, ऑप्शन डी के अंदर दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन डी जो है वो अपना क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बाकी सब क्या है, गलत दिए गए हैं। ऑप्शन डी जो है वी का 4, 22, 22, 16 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, देखो मैंने आपको बताया था कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो उनमें अल्फाबेट की जो सीरीज है वो देखनी पड़ेगी कि अल्फाबेट में सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आता है। बच्चों सब में क्या दे रखा है, पी दे रखा है, तो पी क्या है, सब में सेम है, काट दो। फिर आर भी सेम है, आई भी सेम है और वी भी सेम है। देखो यहाँ पे भी पी सेम है, आर सेम है, आई सेम है ना, पी आर आई तक सेम है ना। वी नहीं है बच्चों, तो वी नहीं है तो वी को अपने यहां से उड़ा देते हैं, ये लो जी। तो अब देखो इसमें क्या दिया है, वी, यहां पे एस, यहां पे वी। तो पहले ये बताइए अल्फाबेट में वी पहले आता है या एस। आपको पता है कि अल्फाबेट में एस 19 नंबर पे और वी 22 पे होता है, तो सबसे पहले कौन आता है बच्चों, एस आता है। तो सबसे पहले अल्फाबेट का दूसरा जो है ये वाला आएगा। फिर देखो तीनों, इसका तो हो गया हिसाब, बच गए 4। इनके अंदर देखो पी आर आई वी सेम है, पी आर आई वी। अब यहां पे ए है और यहां पे वाई है, यहां पे आई है, तो ए सबसे पहले आता है या फिर वाई आई, तो ए आता है बच्चों। ए के अंदर देखो इन दोनों के अंदर पहले टी है फिर सी है, ए आ गया, लेकिन इसमें टी आ रहा है, इसमें सी आ रहा है, तो बच्चों सी पहले आता है कि टी, सी आता है, तो तीसरा हो जाएगा, फिर पहला हो जाएगा, फिर बच्चों पी आर आई वी, पी आर आई, फिर पांचवां हो जाएगा और फिर चौथा हो जाएगा। अब पूछा क्या है, चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, 1, 2, 3, 4, चौथे स्थान पर ये वाला आएगा, पी आर आई वी आई एल ई जी ई आएगा। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए के अंदर दिखाई दे रहा है बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए जो है वो अपना आंसर हो जाएगा, पी आर आई वी आई एल ई जी ई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है बच्चों, है ना, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। ठीक है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चों क्या करना है आपको, कथन और निष्कर्ष का, है ना। तो इसमें बच्चों डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि कुछ मेज सफेद हैं, तो डायग्राम बनाए। अगर अपन मेज को मैं लिख दूं एम और सफेद को मैं लिख दूं व्हाइट यानी कि डब्लू। कुछ मेज सफेद हैं, बिल्कुल हैं। कोई सड़क सफेद नहीं है, सड़क क्या हो गई, रोड हो गई बच्चों, ROAD, तो रोड को मैंने अलग लिख दिया। तो बच्चों देखो इसने क्या कहा है, कोई सड़क सफेद नहीं है। सड़क और सफेद का कोई रोल नहीं है, लेकिन मेज के साथ तो इसका रोल हो सकता है। ठीक है, अब निष्कर्ष की अगर बात करें, कोई सफेद सड़क नहीं है, बिल्कुल सही है एकदम, कोई सड़क सफेद नहीं है, साफ साफ बात कही है। डायग्राम भी कह रहा है कि साफ है कि कोई सफेद सड़क नहीं है। फिर क्या है, कोई सड़क मेज नहीं है, कोई सड़क मेज नहीं है, रोड जो है वो मेज नहीं, कोई रोड मेज नहीं है, या फिर कोई सड़क मेज नहीं है। बच्चों देखो इसने ये बात तो कही है, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि मेज और रोड का कोई संबंध यहां पे नहीं बताया है। तो बच्चों ये इनकी संभावना हो सकती है ना, रोड और मेज की मिलने की संभावना हो सकती है। तो ये आंसर, ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। फिर क्या है, कोई सफेद मेज नहीं है, कोई सफेद मेज नहीं है, नहीं भाई साहब, कुछ सफेद मेज हैं, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओनली फॉर पहला सही है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल निष्कर्ष से एक अनुसरण करता है। ठीक है, केवल एक अनुसरण करता है बच्चों, ये अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ये था बच्चों अपने 14 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का। क्या कह रहा है कि विकल्पों में से संख्याओं को चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है।
इनमें से ऑप्शन में से बताना है कि भाई कौन सी संख्या है, यहां पे रखें कि इसका आंसर है वो सही हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। बच्चों इसने क्या किया, देखो इसने यहां पे क्या किया कि 11 को गुणा कर दिया 2 से और माइनस क्या कर दिया 2, तो 11 दूनी 22, 22 माइनस 2 किया तो कितना आया, 20 आया। सेम प्रोसेस यहां पे क्या किया इसने किया कि 20 को गुणा कर दिया 2 से, 20 दूनी 40 और माइनस क्या कर दिया 3, तो कितना आया 37। यहां पे इसने क्या किया, 37 था, 37 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक है, और माइनस क्या कर देंगे बच्चों 2 3 और 5 कर देंगे, यानी कि 7 दूनी 74 में से अगर -5 करेंगे तो कितना आएगा 69 आएगा प्यारे बच्चों। यानी कि देखो एक चीज दिखाई दे रही है आपको कि 2 3 5, 2 3 5 बच्चों अभाज्य संख्याएं होती हैं, सबको पता है। यही नियम अगर यहां पे लग रहा है तो वही प्रोसेस चलेगी, यानी कि 69 है, 69 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और माइनस अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी 5 के बाद 7 हो जाएगी, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 माइनस 7 किया तो भाई साहब कितना आया 131 आया। यानी कि नियम लग रहा है मल्टीप्लाई 2 करके अभाज्य संख्या माइनस कर देंगे, तो बच्चों यहां पे क्या नियम लग जाएगा, 131 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 131 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और 7 के बाद बच्चों अभाज्य संख्या कितनी आती है, 7 के बाद 8 अभाज्य नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 आ जाएगी, तो माइनस क्या कर देंगे 11 कर देंगे, तो 2 6 262 माइनस 11 करेंगे तो 251 हो जाएगा, क्या 251 हो जाएगा, क्योंकि 1 हो गया 65, ठीक है 251 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके अंदर 251 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन बी हो जाएगा, 251 जो है वो अपना आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 डिब्बे दिए गए हैं भाई साहब, ठीक है, एक के ऊपर एक रखा गया है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो। डी के नीचे केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं, डी और जी के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं, बी के ठीक ऊपर केवल सी को रखा गया है, ए को एफ के नीचे किसी स्थान पर और ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, बी के ऊपर कितने डिब्बे रखे गए हैं ये बताना है। तो बच्चों इसके अंदर देखो क्या कह रहा है, डी और जी के बीच केवल 2 डिब्बे हैं, देखो 7 डिब्बे होने चाहिए, 4 5 6 और 7, ठीक है, तो डी और जी के बीच में 2 डिब्बे रखे गए हैं, डी के नीचे कितने हैं 3 डिब्बे। अब यहां पे देखो 2 चीजें बन सकती हैं, या तो डी के ऊपर 3 डिब्बे हो सकते हैं, या फिर टोटल 7 डिब्बे थे ना, या फिर डी के नीचे 3 डिब्बे हो सकते हैं, तो 4 और 3 7 हो गए टोटल, ठीक है भाई साहब। अब क्या कह रहा है, बी के ठीक ऊपर केवल सी को रखा गया है, ठीक है, बी और सी के ऊपर है ना, बी के ठीक ऊपर केवल सी को रखा गया है, ठीक है, इसके अलावा कोई डब्बा नहीं रखा गया है। अब अगर अपन बात करें कि जी को मैं यहां पे रख दूं, ठीक है, तो इसके ऊपर कितने डब्बे आएंगे बच्चों, 4 तो हो गए, 3 और आएंगे। फिर आगे क्या कर रहा है, बी के ठीक ऊपर केवल सी रखा गया, ए को एफ के नीचे किसी स्थान पर और ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, यानी कि यह कह रहा है कि जो ए है उसके ऊपर एफ के तो ये नीचे है और ई के ये ऊपर है, ये चीज बताई गई है। लेकिन अगर अपन इन दोनों डायग्राम को देखें तो ये जो तीनों चीजें हैं, अगर मैं ये कहूं एफ ए ई रख दें तो यहां पे क्या आ जाएगा, सी और बी आ जाएंगे। लेकिन इसने देखो एक चीज और कही आगे कि किसी स्थान पर रखा गया है, बी के ऊपर कितने डिब्बे रखे गए हैं, बी के ऊपर कितने डिब्बे रखे गए हैं भाई साहब,
ये पूछा इसने। तो बी के ऊपर देखो केवल सी की बात हुई थी, तो ये वाला डायग्राम है, ये तो क्या हो जाएगा, यहां पे अगर मैं सी रख दूं, यहां पे बी रख दूं, ठीक है। फिर डी के नीचे क्या आ जाएगा, एफ, ए और ई। तो 60 डिब्बे इस प्रकार से होंगे। कैसे होंगे देखो, सबसे ऊपर आ जाएगा जी, फिर सी, फिर बी, फिर क्या आ जाएगा बीच में डी, फिर एफ, फिर ए और फिर ई आ जाएगा, है ना। तो क्या पूछा है कि बी के ऊपर, ठीक ऊपर बी के ऊपर कितने डिब्बे रखे गए हैं भाई साहब, बी के ऊपर 2 डिब्बे रखे गए हैं, जो कि अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है। ये देखो आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये चीज का एक बार थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि जो भाई साहब जो प्रिंटिंग की जो टीम है उसको थोड़ा सा ध्यान रखें कलर का, है ना। क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में LEMON को ये लिखा जाता है, ठीक है, कूटबद्ध किया गया है। BASIL को ये कूटबद्ध किया जाता है, तो CHILI को क्या लिखा जाएगा। इसने क्या किया है बच्चों, देखो इसने कुछ नहीं किया है, इसने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसने क्या किया, जो L है, L 12 नंबर पे होता है, 12 + 5 कर दिया। यानी कि इसने क्या किया, पहले +5, फिर +4, फिर +3, फिर +2 और फिर +1 कर दिया। यही सेम चीज लेकर के चल रहा है बच्चों, +4, +5, +3, +2, +1। तो L के बाद सीधा देखो लास्ट वाले के ऊपर गया है, ये यहां पे क्या किया इसने, +5। फिर E जो है वो आपका 4 पे होता है, 5 और 4 9 हो गया, 9 पे I हो गया। फिर M जो है वो कितने नंबर पे, 13 पे, 13 और 3 16 हो गया। फिर O जो है 15 पे, 15 और 2 17 हो गया। N जो है वो 14 पे, 14 और 1 कितना हो गया, 15 हो गया, 15 पे O हो गया। यानी कि पहले +4 किया, +5, फिर +4, फिर +3, फिर +2 और फिर +1, ये सीरीज चल रही है। तो बच्चों क्या दिया, क्या पूछा है, चिल्ली के बारे में पूछा है, CHILI के बारे में। तो इसमें क्या करेंगे, ये वाला लास्ट में जाएगा +5, फिर ये दूसरे नंबर पे +4, फिर ये वाला जस्ट नीचे, फिर ये वाला, ये इधर और फिर ये इधर। तो इसमें तो +5 होगा, ठीक है, क्या होगा +5, फिर यहां पे +4, फिर यहां पे +3, फिर +2 और +1, ये सीरीज चलेगी। तो 5 और 3 8, 8 पे क्या होता है प्यारे बच्चों, 8 पे क्या होता है, H होता है। फिर H 8 पे, 8 और 4 12, 12 पे L हो गया। I 9 पे, 9 और 3 12, 12 पे भी क्या हो गया, 9 और 3 कितना हो गया, 12 पे भी L बच्चों, 12 पे 12 और 2 कितना हो गया, 14, 14 पे क्या हो गया, N हो गया। फिर I है, I 9 और 1 10 हो गया। यानी कि JNLLH, JNLLH कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए के अंदर दिखाई दे रहा है। JNLLH ऑप्शन ए के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना 17वां क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये बच्चों आपका फलकों से संबंधित, यानी कि कौन सा क्वेश्चन है ये, डिफरेंस आपको बताना है ना, पासे से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं डाइस, ठीक है, वो क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा है बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस पड़ोसी देख लो, पड़ोसी कौन है कौन नहीं, और उनको काटो, नेक्स्ट लिख दो। तो बच्चों देखो क्या पूछा है कि संख्या 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। बच्चों देखो यहां पे आपको पता है कि जो पासा होता है उसमें 6 ही संख्या होती है, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि दो इसका पड़ोसी हो गया, तो 2 तो नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, पड़ोसी 3 भी हो गया, पड़ोसी 3 भी हो गया, 1 भी हो गया। अब फलक में बच्चों 2 4 3 1 तो कट गई, 6 खुद है, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा,
5 हो जाएगा भाई साहब। ऑप्शन सी जो है वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो पड़ोसी हो गए, 1 2 3 4 ये तो पड़ोसी हो गए, 5 जो है वो इसका क्या होगा, एकदम सामने होगा, विपरीत होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 2 बराबर 0 3 बराबर 3 तो ये लिखा जाता हो, तो बच्चों बिल्कुल एकदम सरल क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन कंफर्म आपकी एग्जाम में आने वाला है। तो बच्चों क्या कह रहा है कि 2 बराबर 0 है ना, क्या लिखा इसने, 2 बराबर 0, तो इसने क्या किया कि 2 को इसने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 0 से, और प्लस क्या कर दिया 0, तो भी क्या आ गया 0। अगर यहां पे मैं कहूं 3 बराबर 3 कैसे आया, क्या किया इसने, 2 को गुणा कर दिया 1 से और प्लस 1 कर दिया, तो बराबर कितना आया 3। कैसे, यानी कि 0 फिर 1 फिर 0 1 जोड़ते चल रहे हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं, तो 4 बराबर कितना बता रहा है 6। तो यानी कि क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 1 2 से और प्लस 2 2 दूनी 4 और 4 और 2 6 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, 5 बराबर 9 आना चाहिए भाई साहब, तो सब में 2 है, कॉमन है, 0 1 2 3 और प्लस 3, क्योंकि 0 1 2 3 जोड़ रहे हैं, 3 दूनी 6 6 और 3 9 हो गया। 5 के बाद क्या आता है बच्चों 6, इसका अपने को पता नहीं क्या आएगा, लेकिन ये पता है कि 2 को अपन गुणा करेंगे 4 से और प्लस 4 कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 12 आ जाएगा। ये तो 6 का आया है, लेकिन पूछा किसका है, 7 का, तो 7 बराबर भाई साहब हमको नहीं पता क्या आएगा, तो क्या आएगा, 2 को गुणा कर देंगे 1 2 3 4 5 से और प्लस भी क्या कर देंगे 5 5 दूनी 10 10 और 5 क्या हो गया 15 हो गया, यानी कि 7 के बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 15 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन सी जो है वो अपना हो जाएगा आंसर, आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वो उसका पता चले कि आपने क्या तैयारी की है। ये बच्चों आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो हमें पता चल सके कि आपने क्या तैयारी की है, ठीक है। तो कमेंट में करना ना भूलें बच्चों, और लगातार अपनी जो तैयारी है वो आप करते रहें, आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ आप जुड़े रहें बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लगातार अपनी तैयारी है वो करते रहें और लगातार जुड़े रहें आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको एक बार स्क्रीन पे दोबारा आप देख सकते हो, ये इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो अपन समय देखते हैं, टाइम देखते हैं घड़ी में, वो ही क्वेश्चन है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये थी बच्चों अपना सिलेक्शन मंत्र की चौथा प्रैक्टिस सेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपनी तैयारी है वो लगातार करते रहें। जय हिंद।